हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट निश्चल श्रीवास्तव ने भेजा है। फॉर अ नेचुरल नंबर बी, लेट एन बी डिनोट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ इंटीजर रूट्स। क्या मतलब है इसका? आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो ये एक इक्वेशन दे रखी है, और अगर हम इसके रूट्स निकालें तो वो इंटीजर रूट्स हमको मिलते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो ए और बी आपको यहाँ पर दिख रहा है वो नेचुरल नंबर्स है, और जो ए है वो बी की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब अगर हम बी की कोई एक वैल्यू 24 रखें तो इस बेसिस पर ए की हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ का है कि बी की किसी एक वैल्यू के लिए तो ए के पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो एन बी सेट में आता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि बी की वो छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ए की टोटल 20 वैल्यूज़ पॉसिबल हो। ठीक है, एन बी का मतलब ऊपर बताया था आपको, एन बी डिनोट्स द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ए। तो एन बी इक्वल टू 20, इसका मतलब है जो ए है उनके पास टोटल 20 वैल्यूज़ हो फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बी। तो वो बी की छोटी से छोटी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा बी। अब यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा बी ओवर अल्फ़ा। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बी ओवर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए। और अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ तो माइनस अल्फ़ा माइनस बी ओवर अल्फ़ा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि जो ए है उसके पास टोटल 20 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की अगर मैं टोटल 20 अलग अलग वैल्यूज़ पुट करूँ तो मुझे ए की भी टोटल 20 अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। ध्यान रखना, अल्फ़ा की यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूँगा तभी मुझे ए की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ए एक नेचुरल नंबर है। ये क्लियर हो गया। और अल्फ़ा की जो भी मैं अलग अलग वैल्यूज़ पुट करूँगा, ध्यान रखिए वो बी को डिवाइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ए एक नेचुरल नंबर है, अगर यहाँ ये डिवाइड करेगा तभी आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो अब जाहिर सी बात है, अल्फ़ा की अलग अलग कौन कौन सी अलग अलग वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा जो कि बी को डिवाइड कर दे। इसके लिए मुझे बी को लिखना पड़ेगा। बी को कैसे लिखूँगा? बी को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूँ मैं ऐसे, बी इक्वल टू 2 की पावर m1 मल्टीप्लाई 3 की पावर m2 मल्टीप्लाई 5 की पावर m3 मल्टीप्लाई 7 की पावर m4। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अल्फ़ा जो है बी का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने बी की वैल्यू लिख दी क्योंकि बी की वैल्यू इसी फॉर्म में होगी। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब बी के टोटल कितने फैक्टर्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अगर अभी के लिए मैं यहीं तक लेके चलूँ तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनाए जा सकते हैं बी के, वो हो जाएंगे आपके m1 प्लस 1, m2 प्लस 1, m3 प्लस 1, m4 प्लस 1। वैसे मैं आगे तक भी ले जा सकता हूँ, यहाँ तक ही हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इससे आगे ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये समझ में आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हमने ये बी को लिखा कि बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अल्फ़ा क्या है, बी का फैक्टर है। तो बी के टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं उनको निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की हमें टोटल कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 20। तो इसका मतलब बी के हमें टोटल कितने फैक्टर्स चाहिए, 20, और वो 20 फैक्टर हमें यहाँ से मिलेंगे। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, अगर 20 फैक्टर्स चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ से मुझे आंसर 5 मिल रहा हो, यहाँ से आंसर 2 मिल रहा हो, यहाँ से आंसर 2 मिल रहा हो, तो तीनों का प्रोडक्ट 20 हो जाए। पॉसिबल है यहाँ से आंसर 5 मिल रहा हो, यहाँ से आंसर 4 मिल रहा हो, बाकी यहाँ से कोई आंसर नहीं मिल रहा हो, तो भी मेरा 20 हो जाएगा। या फिर 2 यहाँ से मिल रहा हो, 5 यहाँ से मिल रहा हो, 2 यहाँ से मिल रहा हो, तो भी 20 हो जाएगा। या फिर 2 यहाँ से मिल रहा हो, 2 यहाँ से मिल रहा हो, 5 यहाँ से मिल रहा हो, 20 बन जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बी की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल रखनी है, तो इसके लिए हमें उसी हिसाब से यहाँ से लेना है। तो अभी हम देखते हैं ज़रा, पहले अगर मैं इसको लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। तो m+1 अगर 5 हुआ, m2+1 2 हुआ, m3+1 2 हुआ, तभी तो 20 हो सकता है। तो अगर m1+1 5 हुआ तो इसका मतलब है m1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। m2+1 अगर 2 के इक्वल है, इसका मतलब है m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। m3+1 2 है, इसका मतलब है m3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये इसका मतलब है बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे अगर 1 हुआ तो इसका मतलब m4 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये समझ में आ रहा होगा ना। आगे नहीं लेने का कारण ये है क्योंकि आगे सारे मल्टीप्लाई 1 1 होने चाहिए, और अगर ये 1 होता है तो इसका मतलब m4 आपका 0 होगा, और इसके बाद वालों का भी वही हाल होगा। तो हमें m1 m2 m3 मिल गए हैं। मैं अगर इसको यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 जो हो गया 16, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हमारे पास आ जाता है 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 5 की पावर 1 हो जाता है 15। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पुट करने से आंसर कितना आता है, 240 आता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये b की वैल्यू है। तो अगर मैं ये b की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ और अल्फ़ा के वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो अल्फ़ा की इसके सिंपल सी बात है, b ये आ गया। अगर तुम इसके फैक्टर्स खुद बनाने की कोशिश करो ना, बना कर देख भी लो, तो टोटल इसके 20 फैक्टर्स बन रहे हैं। वो 20 के 20 फैक्टर्स को जब यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको एक ही डिफरेंट अलग अलग 20 वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। अब अगर मान लो तुम इसको ले लेते हो, ये वाला 5 4 1, तो 5 का मतलब है कि m1 जो है वो 4 होना चाहिए, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4। m2 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब ये है कि m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 27, जो इससे बड़ा बन जाता है। ऐसे ही अगर तुम आगे इसको भी लोगे तो ये 240 से बड़ा आंसर देगा, ये लोगे तो ये भी 240 से बड़ा आंसर देगा। कैसे, m1+1 2 के इक्वल रखा है मैंने, तो इसका सीधा सा मतलब है कि m1 जो है वो 1 है। m2+1 को मैंने 2 के इक्वल रखा है, इसका मतलब m2 1 है। m3+1 5 के इक्वल रखा है, इसका मतलब m3 मैंने 4 ले लिया है। तो अगर मैं m3 की वैल्यू 4 यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो 240 से ज़्यादा ही मेरा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली बी की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो ये हो सकती है, 240।